हाय कैंसेरियन, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ गुड। सो ओके, सो आज हम चेक करने वाले हैं कैंसेरियंस, कैंसर साइन, उनका जून का बचा हुआ मंथ कैसा रहने वाला है। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, बिग थ्री में कहीं भी कैंसेरियन साइन हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे कैंसर साइन का मेन थीम जो है जून मंथ का वो कैसा रहेगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कल ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कैंसेरियंस के लिए। जून मंथ की रीडिंग मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी कल, बट समहाउ मेरा माइक बीच में ही ख़राब हो गया था और उसकी बैटरी एक्चुअली ख़त्म हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो पूरी जो वीडियो थी वो पूरी म्यूट पे चली गई है। तो आई हैव टू डिलीट दैट वीडियो। तो आज हम दोबारा बना रहे हैं। मे बी वो रीडिंग आपके लिए नहीं थी इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई ढंग से। तो देखते हैं जून मंथ की जो मेन थीम है वो क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। अबंडेंस, ओके। कौड़ी शेल जो होती है वो माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्यारी होती है। माँ लक्ष्मी जी की एक ऑफरिंग होती है कौड़ी शेल, ठीक है। और माँ लक्ष्मी हम सबको पता है किस चीज़ के लिए पूजी जाती है। तो आपका जो मेन थीम जो रहने वाला है वो जून मंथ का वो है अबंडेंस। अब ये अबंडेंस सिर्फ मनी को लेके नहीं है, अबंडेंस आपके हर एस्पेक्ट में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके अंदर आपकी खुद की ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। आप बहुत अबंडेंट फील करेंगे अपनी लाइफ में। मनी वाइज आपके अगर कुछ इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है। लव लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आप देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, ठीक है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रह सकती है। और यहाँ पे एक ये भी बोला जा रहा है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। और ये जो जून का मंथ है उसका नंबर भी 6 है। 6 जो 6 इज ऑल अबाउट वीनस साइन। वीनस इज़ ऑल्सो अबाउट अबंडेंस, लग्जरी, मनी, ब्यूटी। तो आप अपने आप को उतना वर्ती समझेंगे कि भाई मैं अपने आप में बहुत कंटेंट हूँ, मैं हूँ इतनी वर्ती कि मैं जो चाहूँ मैं वो पा सकती हूँ, ठीक है। जो मैं चाहूँ यूनिवर्स से या भगवान जी से वो मुझे मिल सकता है। तो आपकी फीलिंग्स जो होंगी ना, वो आपकी एनर्जी जो होगी वो अबंडेंट होगी, ठीक है। तो ये है आपका मेन थीम और ये बहुत ही अच्छा है। और शायद इसीलिए कल की रीडिंग्स ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये वाला साइन देना चाहते थे कि भाई जून मंथ आपका है, कैंसेरियन साइंस का है। और 22 के बाद 21 के बाद ऑब्वियसली कैंसर सीजन स्टार्ट हो जाता है, 21-22 जून के बाद, है ना। तो आपका जो आधा मंथ ऑब्वियसली थोड़ा सा जा चुका है, जो बचा हुआ मंथ है उसमें आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं और क्या आ रहा है। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो पेज को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस डालूँ आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए कमेंट बॉक्स में 4444777777 7777 4 बार 7 या 4444 आप लिख सकते हैं। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है वो आप ज़रूर लिखिएगा रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए। और डबल टैप करना ना भूलिएगा अपनी एनर्जी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये मोस्टली ये रीडिंग उन्हीं के साथ कनेक्ट होंगी जो अपनी एनर्जी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मनी को लेके थोड़ा सा
ऐसा हो सकता है कि देखो ये अबंडेंस वाली चीज़ तभी आएगी तब आप मनी को थोड़ा खुला छोड़ोगे। लक्ष्मी जी के बारे में हम ये बोलते हैं कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, उनको आप ऐसे कंट्रोल करके रखोगे तो वो नहीं आएंगी। तो उनको जितना आप मनी खर्च करोगे या जितना आप आगे दोगे उतना ही आपको मिलेगा। देयर इज़ अ अफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं द मोर आई स्पेंड द मोर आई अर्न। जितना मैं खर्च करती हूँ उतना ही मुझे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी से मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोशिश इस महीने आपका रहेगा कि आप सेविंग्स पे बहुत ध्यान दोगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप नहीं करोगे, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्शन भी दिख रहा है कि आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। देखो थीम तो ऑब्वियसली अबंडेंस है, अब वो अबंडेंस आ कैसे रही है। अब हमको पता है कि हम मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि ईयरबड्स पे आते हैं, चलो मेरे ईयरबड्स जो हम कान में लगाते हैं, मेरे ईयरबड्स अभी चल जाएंगे। ठीक है, बट मेरा मन है कि मैं नए ईयरबड्स लूँ, है ना। अब मुझे पता है कि वो चल जाएंगे लेकिन मुझे लेने हैं और मैं कर देती हूँ खर्चा, तो वो उसको हम बोलेंगे वो जो हमने खर्चा किया वो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वो ज़रूरत नहीं थी खर्च करने की क्योंकि हमारे चलने वाले थे अभी और। ठीक है, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आप बहुत कंट्रोल में रखोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट बहुत हो सकती है यहाँ पे, बहुत अच्छे वाली, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, जो आगे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कहीं पे पैसे रखे हुए थे किसी भी उस चीज़ में, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आपने उधार वगैरह दिया हुआ था और वो लौटा नहीं रहा था, इस महीने वो आ सकता है, तो वो उस वे में अबंडेंस आ रहा है। तो मनी का आप बहुत ध्यान रखने वाले हो कि कहाँ से क्या कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है। ठीक है, कुछ मनी आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहीं इन्वेस्ट किया तो वहाँ से मनी आने वाला है, कहीं किसी को दिया हुआ था वहाँ से मनी आने वाला है। ठीक है, बहुत सहेज के रखने वाले हो आप पैसा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बाकी और देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ नया आइडियाज़ आप बोल सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नई जॉब दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पूरा नया करियर दिख रहा है। कोई कम्युनिकेशन का अगर आप वेट करें तो वो कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो वो क्लैरिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है कुछ लोगों को, कुछ ऑफ़र आ सकता है, अब वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, कहीं से बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है या कुछ न्यूज़ आ सकती है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने जा रहे हो, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, नया करियर स्टार्ट हो रहा है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, कहीं और किसी और कंट्री में आप जा रहे हो, कहीं से आपको बाहर से कहीं से ऑफ़र लेटर आ सकता है। ठीक है, किसी ओवरसीज़ मतलब कहीं अब्रॉड में किसी ओवरसीज़ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो बाहर से कोई एनआरआई वगैरह कि वहाँ से कोई मैरिज प्रपोजल या कुछ ऐसा आ सकता है। कुछ नई शुरुआत पक्का होने वाली है आपकी इस मंथ में। बाकी हम और देखते हैं और क्या आ रहा है।
नाइट ऑफ वॉन्ट्स, कहीं तो आप जा रहे हो वैसे मैंने बोला आपको, कहीं तो आप जा रहे हो। जैसे मैं यही वाली जो यही एनर्जी आई है, बहुत हाई एनर्जी में रहने वाले हो। आपको पता है कि मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में, ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ मुझे कैसे लेनी है, कहाँ कैसे उस चीज़ तक जाना है, वो मुझे ही देखना, मैं वो करूँगा। कि मान लो कि आपको किसी एक कंट्री में शिफ्ट होना है, ठीक है। अब उस कंट्री में शिफ्ट होने के लिए हो सब हर जगह जब आप किसी नई कंट्री में शिफ्ट होते हैं तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, है ना। तो आप का पूरा फोकस उन क्राइटेरिया को पूरा करने में लगा हुआ है कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझे करना है, मतलब बहुत फोकस रहने वाले हो एक चीज़ को लेके, बस एक चीज़ आपको दिख रही है और मुझे बस यही चाहिए, ठीक है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा गोल है और मेरा पूरा ध्यान इसी गोल पे रहेगा और मैं तेज़ी से उस गोल की तरफ भाग रहा हूँ। कोई आपकी तरफ भी आ रहा है, कोई आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, पहले अगर हम लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हों जो आपको प्रॉपर टाइम ना दे रहे हों, आपको अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस कर रहे हों, ठीक है, आपको बहुत कंफ्यूज उसमें रखा हो। एकदम से आप देखोगे उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में एक चेंज आपको दिखेगा जून मंथ में, ठीक है। ऑफ़र आता हुआ वहाँ उनकी साइड से कोई ऑफ़र आता हुआ, वो अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में वो आपको बता रहे हैं, उस आपके लिए क्या फ़ील करते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो ये मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे रिकॉन्सिलेशन के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पहले ही शायद इस एनर्जी में होंगे कि मैं कांटेक्ट करूँ या ना करूँ, सोच रहे थे, और जून मंथ में वो सोचना ख़त्म हो गया, जून मंथ में वो एक्शन ले रहे हैं। यहाँ मुझे बहुत एक्शन, जून जो आपका रहने वाला है बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है। पहले जब आप चीज़ सिर्फ सोच रहे थे कि मैं ये करूँ ना करूँ, सही होगा नहीं होगा, अब वो चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि अब मैं कोई और माइंड में डाउट नहीं रखूँगा, कुछ और नहीं करूँगा, अब मुझे सिर्फ एक्शन लेना है। तो जून में आप बहुत एक्शंस लेने वाले हो। अब अपने करियर में हो गया, लव लाइफ में हो गया, आपका कोई मेन गोल हो गया, कहीं पे भी हो गया, वहाँ पे बहुत एक्शन लेने वाले हो, या फिर कोई आपके लिए बहुत एक्शन लेने वाला है। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, एक सेकेंड। बाकी हम अब देख रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या मैसेज आ रहा है। शायद ये 2 कार्ड आने हैं, दोनों निकाल लेते हैं। माइंडफुल स्पेंडिंग, जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बोला कि आप कोई वैसे एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो, वैसा खर्चा नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपका चल सकता है, आप उतना ही खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, प्रैक्टिस माइंडफुल स्पेंडिंग, अलाइंग योर परचेज विद योर वैल्यूज़, ठीक है। तो ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो आप इस महीना आपको बोला भी जा रहा है कि थोड़ा सा खर्चा कंट्रोल में रह के करें, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मत करो, और यही आप करने वाले हो, आप बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाले हो, ठीक है। दूसरा कार्ड हम देख लेते हैं, कंट्रोल सरेंडर। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा सा, हो सकता है कि थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके शायद हो सकता है कि टेंशन में हो, कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि यार ये चीज़ होगी नहीं होगी, कैसे होगी कैसे नहीं होगी। कुछ चीज़ आप शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने फाइनेंशियल उसमें, कि अब मान लो कि हो सकता है कि कहीं पे इन्वेस्ट करा हो आपने, है ना, और आपको अब ऐसा हो रहा है कि यार यहाँ से पैसे फटाफट आ जाए, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी जल्दी से मुझे अपना अच्छा आउटकम दे दे, ठीक है। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि कंट्रोल करना छोड़ दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को आप सरेंडर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रेमेडी यही बोली जा रही है, यही आपको एडवाइस दी जा रही है कि प्रैक्टिस ट्रस्टिंग द यूनिवर्स एंड लेटिंग गो ऑफ द नीड ऑफ कंट्रोल एवरी फाइनेंशियल आउटकम। तो मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है और मुझे पता है ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अभी आउटकम कब आएगा कैसा आएगा वो मेरा काम नहीं है कंट्रोल करना, वो यूनिवर्स अपने आप देखेंगे, मेरी साइड से मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है। तो आपको उसका
उसका जो किसी भी चीज़ का जो भी आपने फाइनेंशियल जो भी आपने इन्वेस्ट किया है या आप कर रहे हो या फिर कोई आपने प्लान बनाया है या कहीं एक्शन लिया है, उसका आउटकम कैसा कब आएगा वो आपको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। वो होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। आप अपना काम करो सिर्फ यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है। ओके, पर्सन इन योर माइंड, उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है वो हम चेक कर लेते हैं। 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और फिर हम देखते हैं उनके साथ आपका जून का मंथ कैसा रहने वाला है या उनकी एनर्जी आपके साथ कैसी रहने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी ही दिखाई दे रही है, तो बहुत पैशनेट लव रहने वाला है यहाँ पे। आप लोग डेट पे जा सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऑब्सेशन दिखे उनकी साइड से, थोड़ा सा जो पहले वो जैसे कि मैंने बोला कि पहले अगर वो उतना टाइम नहीं दे रहे थे या ऑन ऑफ रख रहे थे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अब कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। पहले शायद अगर दिन में 1 बार कॉल कर रहे थे, आप 5-6 बार कॉल करते 10 बार कॉल करते, ठीक है। पहले अगर कंट्रोल करा हुआ था खुद को कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, तो वहाँ से एकदम से आपको उनके साइड से आपको कांटेक्ट मिल सकता है। वो खुद से आपको बोलोगे चलो ठीक है मिलते हैं, डेट पे चलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो भी आप उनकी साइड से एक्सपीरियंस करोगे थोड़ा सा कि शायद थोड़ा सा फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टेड, ऐसे साइन आपको दे के थोड़ा सा वो फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। साथ में बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। आपके पार्टनर की साइड से जिनका भी नाम आपने लिया है, जिनके बारे में भी आपने सोचा है, आपके पार्टनर के साइड से आपको एक बहुत पैशनेट एनर्जी जून के मंथ में दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोच लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया है आपके लिए, और वो बहुत फोकस हो गए हैं उस चीज़ को लेके कि हाँ अब मुझे इसी पे टिके रहना है, अब मुझे इसी के लिए लड़ना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। डिफेंसिव थोड़े से डिफेंसिव आपको देखो, ऐसा हो सकता है कि पहले वो हों स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफेंसिव हूँ, थोड़ा बात कम कर रहे हूँ, थोड़ा सा टाइम कम दे रहे हूँ, ठीक है। आपको लगे कि थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आते आते 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये पार्टनर कैन बी लिटिल, अभी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि रीडिंग देखते टाइम भी ऐसा हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही हो, है ना, बात कम हो रही हो, बात बिल्कुल ही नहीं हो रही हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो और वो बात करने के लिए रेडी ही ना हो, आप ट्राई कर रहे हो लेकिन वो उन्होंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगा। बट मंथ एंड तक आते ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, वो खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप टेंशन में हो या फिक्र कर रहे हो कि यार बात होगी या नहीं होगी, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सरेंडर कर देना चाहिए कंट्रोल को, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि यार कब बात होगी कब नहीं होगी। आपने ऑब्वियसली अपनी साइड से बहुत कोशिशें की हैं, बट वो अभी शायद नहीं रेडी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको टाइम दोगे तो हो जाएगा। और क्या आ रहा है लव लाइफ में आपके, और चेक कर लेते हैं। इसमें से हम एक कार्ड निकालेंगे, सीख। यहाँ पे यही बोला जाता है कि यूनिवर्स को बताओ, कि यूनिवर्स से पूछो, यूनिवर्स से बात करो, यूनिवर्स को बताओ कि आप क्या चाह रहे हो, यूनिवर्स से गाइडेंस लो, ठीक है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। जून मंथ में मुझे फिर से वही दिख रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है। आपने शायद हो सकता है कि काफ़ी मैनिफेस्टेशंस की हों, ठीक है, बहुत रिचुअल्स किए हों, स्पेल्स वगैरह करवाई हों,
खुद से बहुत मैनिफेस्टेशंस की हों, और कहीं ना कहीं आप अब उस आउटकम का वेट कर रहे हैं। आप उस आउटकम, जो भी आपने चीज़ें की हैं उनका जो रिजल्ट आने वाला है उनका वेट कर रहे हैं, उनके लिए आप यूनिवर्स से थोड़ा सा है कि कब होगा। तो अगर आप आउटकम का वेट कर रहे हो तो आप देखोगे 2 पक्षी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपको वो आंसर्स मिलने वाले हैं, आपको वो जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस की है, रिचुअल्स किए हैं, उनका आउटकम आपको मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि भैया आपने अपना काम कर दिया है, अब यूनिवर्स को बोलो कि भैया मैंने तो कर दिया, अब आप देखो। ठीक है, मैं सरेंडर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये सरेंडर वाली पोजीशन में है, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। ठीक है, जो आप मुझे देना चाहते हो, जो मैंने मैनिफेस्टेशन की है, मैं रेडी हूँ वो चीज़ें रिसीव करने के लिए। अब मैं बस वेट कर रही हूँ और मैं सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि अब आप मुझे दो। और ये 2 पक्षी जो हैं ब्लू कलर में, वही है कि कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, वहाँ आपको आपको आंसर्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा कोई बर्ड दिख जाए। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कोई बर्ड आपको दिखता है तो उसको साइन ज़रूर समझना। ठीक है, नेचर में बहुत टाइम स्पेंड करना। आप हो सकता है कि आप कहीं अभी कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो तो नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और अभी आपको थोड़ा सा यही बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। बस आपको ये दिखाना है, यूनिवर्स को आपको ये बोलना है कि मैं अब रेडी हूँ अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, मैं अब रेडी हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए। जैसे इन्होंने दोनों हाथ फैला रखे हैं, ठीक है, कि अब मुझे दे दो, मैं रेडी हूँ और मैं बहुत कामली रेडी हूँ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप इस वाली फीलिंग, इस वाली एनर्जी में आप रहोगे। देखो, अभी हो सकता है कि ये वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आपके लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आना है कि अब मैं रेडी हूँ और मैं बहुत कामली रेडी हूँ। कोई डेस्परेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे पता है कि मुझे मिलेगा और मैं अब उसी का वेट कर रही हूँ बहुत आराम से। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो ये एनर्जी यहाँ पे ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी लव लाइफ को लेके। अब हम देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एक कार्ड हम उस चीज़ के लिए निकालेंगे। देखो, ये यहाँ पे डेक की लास्ट डेक की जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स की। आप अपना कप फिल करने में लगे हुए हो। इस महीने आप अपना कप फिल करोगे। ठीक है, इस महीने आप अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दोगे, अपना कप फिल करोगे। आपको कहाँ पे क्या कितना करना है आप उसका ध्यान रखोगे। आप कैसा फ़ील कर रहे हो, कहाँ पे आपको कैसा फ़ील करना है, कहाँ पे आप कैसा फ़ील कर रहे हो। ठीक है, आप उन चीज़ों पे ध्यान रखोगे। आपको आप अपनी केयर करोगे। ठीक है, अपना ध्यान रखोगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत कंटेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस महीना, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कंटेंट वाली है। आप बहुत कंट्रोल में रहने वाले हो अपने इमोशंस को लेके। ठीक है, आप यूनिवर्स पे बहुत बिलीव रखने वाले हो, यूनिवर्स को चीज़ें सरेंडर करने वाले हो। तभी आपकी लाइफ में ये अबंडेंस बोल लो या ऐसे काइंड का लव बोल लो या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ बोल लो आ रही हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखा, मैंने यही बोला था यहाँ पे हमने अगर चेक किया था तो यही है सरप्राइज़। ठीक है, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी इस महीने। यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि इस महीने आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, और आपको सरेंडर करना है। और फिर आप देखिए जादू कैसे यूनिवर्स और आपके एंजल्स आपको सरप्राइजेस देते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही थी वहाँ पे मूवमेंट आपको दिखेगा। आपकी लव लाइफ बेटर होगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको एकदम से कोई सरप्राइज़ दे दे। अगर आपका बर्थडे आ रहा है, अगर जून मंथ में आपका बर्थडे है तो आपका बर्थडे बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में सेलिब्रेट कर सकते हैं कोई भी। आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपका पार्टनर हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए। आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे अरे कि ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर देंगे।
ठीक है। वाइट फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं जून मंथ में। अगर आपको वाइट फ्लावर मिल रहा है एकदम से अचानक से कहीं से, तो उसको यूनिवर्स का, अपने एंजल्स का साइन ही समझना कि वो आपके साथ है। यहाँ पे नंबर भी 16 है, 6+1 7। और मैंने आपको बोला था अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो 7777777 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और साइन आपको मिल गया है ठीक है। यहाँ पे मुझे लोगों का बर्थडे बहुत अच्छा हुआ सेलिब्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लोगों को गिफ्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सरप्राइज़ आपको मिल सकते हैं, सरप्राइज़ अच्छे वाले सरप्राइज़, ठीक है, जिससे आप खुश हो गए, ऐसे सरप्राइज़, ठीक है। आपका अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आपका पार्टनर सडनली आपको कॉन्टैक्ट करेगा और कुछ ऑफ़र के साथ, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ आपको बताएगा, ऐसा कुछ आपको ऑफ़र करेगा कि आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। जॉब में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है, कोई नया आप कोई ऐसा इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, आपको लगेगा नहीं कि मेरा इंटरव्यू, आपने अगर इंटरव्यू दिया होगा तो आपको लगेगा शायद मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाऊंगी, और आपको वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ओवरसीज़ से, अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी। कोई सच आपको पता लग जाएगा किसी का और वो अच्छे वे में ही पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेवलेशन में लिखा हुआ, तो कुछ रिवील हो सकता है आपकी लाइफ में जून मंथ में, और वो आपके हित में ही होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा जो भी अगर कुछ रिवील होता है, ठीक है। हो सकता है कि प्रमोशन, आपको लग रहा हो कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा इस महीना और आपको मिल जाए, वो प्रमोशन वाली लिस्ट में या जो इंसेंटिव वाली जो लिस्ट होती है उसमें आपका नाम आपको दिख जाए, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि मे भी शायद आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा गया ना हो लेकिन वो क्लियर हो गया। तो ऐसे कुछ सरप्राइज़ आपको मिल सकते हैं, बस आपको बस ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, ठीक है। सरेंडर कर दो, ट्रस्ट रखो, हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ इस एनर्जी में रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग जून मंथ के लिए। आई होप इट हेल्प्स। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द फॉर नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।